मोती उनका सारा जहां देखते हो, उन्हें पर तरस आसमां देखते हो। अल्लाह जज़ाए खैर दे कि आपने वाकई अपनी मेजबानी का बेहतरीन हक अदा कर दिया। दिल से दुआ करता हूं कि घर में अगर जवान बेटी है, कुंवारी है, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। आमीन। आपकी बेटी बेटे से ज्यादा पढ़ी लिखी हो, क्यों? अगर वो इंसान है, अगर उसके पास इल्म नहीं होगा तो वो जानवर से बदतर हो जाएगी। आपकी बेटी मुसलमान है, अगर उसके पास इल्म नहीं होगा तो उसका ईमान भी खतरे में पड़ जाएगा। आपकी बेटी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, अगर उसके पास इल्म नहीं होगा तो दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत होगी। बेटी को बेटे से ज्यादा पढ़ाना इसलिए जरूरी है कि बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटी को बेटे से ज्यादा पढ़ाएंगे तो 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, यही बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, यही बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। हारून रशीद का दरबार है, मामून रशीद का दरबार है, 3 लड़की आई। का हुजूर घर का काम कर देंगे, खाना बना देंगे, पोछा मार देंगे, झाड़ू मार देंगे, नौकरी दे दो। तो बादशाह ने कहा मुझको 1 नौकरानी चाहिए, तुम 3-3 की तादाद में हो। तो पहली वाली लड़की बोली वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान। कुरान की आयत पढ़ करके उस लड़की ने कहा कि मुझको नौकरी दो, मैं पहले नंबर पर हूँ। जो सहाबी पहले नंबर पर वो अफजल, मैं पहले नंबर पर खड़ी हूँ, मैं अफजल। बादशाह हैरत में पड़ गया कि नौकरानी और कुरान की आयत से दलील, हैरत में पड़ गया। दूसरी लड़की बोली कि बादशाह सलामत, उसको नौकरी मत दो, बीच वाली को दे दो, मैं बीच में खड़ी हूँ और नबी की उम्मत दरमियानी उम्मत है। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा। हमारे नबी की उम्मत दरमियानी उम्मत है, मैं दरमियान में खड़ी हूँ, मुझको फजीलत है दोनों से, मुझको नौकरी दो। बादशाह सर पकड़ करके बैठ गए। अब ये तीसरी कौन सा एटम बम है? तीसरी ने कहा कि बादशाह सलामत, पहली को भी नौकरी मत दो, दूसरी को भी नौकरी मत दो, मैं दोनों से ज्यादा मुस्तहिक हूं, मुझको नौकरी दो। कहा किसकी दलील? कहा वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। वलसौफ युतीक रब्बुक दुनिया से अफजल आखिरत है, मैं आखिर में खड़ी हूँ, मुझको फजीलत है। तो बादशाह को जोश आया, मैं तो 1 नौकरानी चाहता था, 1 को नौकरी देना चाहता था, तुम्हारी सीरत की वजह से, तुम्हारे इल्म के सदके मुझे तीनों कबूल है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। क्या बात है। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है। बस आखिरी पैगाम मियां बीवी के हवाले से सुना रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे। ध्यान से सुन रहे हैं, जलसा आपका निकल गया, थोड़ा सा जलसा रह गया, साहिल पर कश्ती आ गई। अल्लाह के रसूल ने लड़के से कहा कि तुम्हारी बीवी की कुर्बानी तुमसे ज्यादा है। या रसूल अल्लाह, कमाते हम हैं, तो रानी बन करके बैठ करके खाती है, इसकी कुर्बानी कैसे ज्यादा है? कहा कि अगर शादी से पहले तुमसे कहा जाता कि शादी करोगे तुमको अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, खानदान को छोड़ना पड़ेगा, घर को छोड़ना पड़ेगा, तो तुम कुंवारे रह जाते, शादी नहीं करते। कुर्बान जाओ इस लड़की के ऊपर कि तुम्हारा निकाह हुआ, इसने तुम्हारी खातिर सबको कुर्बान कर दिया। बेशक। एक आदमी आया बीवी की शिकायत लेकर हजरत उमर के पास, तो देखा कि हजरत उमर की बीवी हजरत उमर से मुंह दराजी कर रही है और हजरत उमर चुपचाप सुन, उल्टे पांव वापिस जाने लगा।
हजरत उमर ने कहा, कहाँ आए थे, क्यों वापिस जा रहे हो? कहा हुजूर जिस बीमारी में मैं मुब्तला हूँ उस बीमारी में तो आप भी मुब्तला, मेरा क्या इलाज है? अरे अल्लाह का बंदा, बीमारी तो बताओ। का बीवी की शिकायत लेकर के आया था, आप तो खुद बीवी से परेशान है। का बात वो नहीं है, एक तमाचा मारूंगा इसकी जान चली जाए, एक तमाचे के लायक नहीं है, लेकिन मैं सह लेता हूँ, सुन लेता हूँ 4 बार, मारता नहीं, बुरा भला नहीं कहता। वजह यह है गुस्से को काबू में रखता हूँ कि मेरी बीवी किसी की बेटी है, उस बाप ने अपनी बेटी को रानी बना करके मेरे यहाँ भेजा, लेकिन मेरी मोहब्बत में खाना भी बना रही है, मेरे बच्चे का पखाना भी धो रही है, मेरे बच्चे का कपड़ा भी धो रही है। मैं उसके ऊपर घर छोड़ करके चला जाता हूँ, वो बच्चे की भी हिफाजत करती है, घर की भी हिफाजत करती है। बाप ने रानी बना करके भेजा था, मेरी मोहब्बत में नौकरानी बन गई, इस एहसान में मैं सह लेता हूँ, तमाचा नहीं मारता। वाह वाह, बहुत अच्छे, हकीकत या काशी। दिन था, सुरमा लगाए हुए नया कपड़ा पहन करके जुमा पढ़ने के लिए जा रहे, तो बीवी ने कहा कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगा, क्या बात, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते, घर की बर्बादी के आसार नजर आते, ये नया कपड़ा बुढ़ापे में, ये सुरमा लगा करके कहाँ जा रहे? कहीं नहीं जा रहा हूँ, जुमा पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। बीवी ने कहा उस दाल में काला तो नहीं है, दूसरा निकाह करने तो नहीं जा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, दूसरा निकाह क्यों करेंगे, तुम्हारे रहते हुए दूसरा निकाह क्यों करें? बीवी समझ गई कि दाल में काला। बड़े मियाँ सुरमा लगा करके जा रहे, नया कपड़ा पहन करके जा रहे। कहा कि अगर नीयत ठीक है, खोट नहीं है, एक गिलास पानी पी लो, क्या हर्ज है? अब पानी पीना था कि 3 दिन के लिए सो गया। एतवार में उठा, दोबारा वजू करके सुरमा लगा रहा, नया कपड़ा पहन रहा, जा रहा था। बीवी ने कहा अब कहाँ जा रहे हो? कहा जुमा पढ़ने के लिए। जुमा नहीं है, आज इतवार है, तुम्हारी नीयत में खोट है, इसलिए नशे की गोली घोल करके खिला दिया था। 3 दिन के बाद उठे हो, जल्दी से दूसरी शादी से तौबा कर लो, वरना ऐसी गोली घोल करके खिलाएंगे सीधे क़यामत में उठो। उरूज उनका जो तुम आया देखते हो, जहां मैं उन्हें कामरा देखते हो, मुती उनका सारा जहां देखते हो, उन्हें बरतरस आसमां देखते हो। ये समरे हैं उनकी जवां मर्दियों के, नतीजे है आपस की हमदर्दियों के। आखिरी पैगाम माँ बाप के हवाले से, इसके बाद ज़हमत तमाम निकाह का खूबसूरत मंजर आपके सामने आने जा रहा है। इंशाअल्लाह आखिरी पैगाम को दिल से सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए